आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि इन्वायरमेंट लॉ में यूजीसी नेट में पूछे गए हैं 2016 से लेके 2019 तक में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द टोटल फॉरेस्ट कवर इन आवर कंट्री इज फार लेस देन द ideal minimum of one-third of total land. Therefore, the Parliament by 42nd Amendment to the Constitution has added 2 more articles to ensure improvement of environment and impose duty on every citizen. They are option 1 है Article 31C and 51A Clause A. ऑप्शन 2 है आर्टिकल 39A एंड 51A क्लॉज बी। ऑप्शन 3 है आर्टिकल 48A एंड 51A क्लॉज जी। और ऑप्शन 4 है आर्टिकल 31D एंड 51A क्लॉज डी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज आर्टिकल 48A। 48A बात करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो कि स्टेट के ऊपर एक ड्यूटी इम्पोज करता है कि वो क्या करे, वो नेचुरल रिसोर्स फॉरेस्ट सबको प्रिजर्व करे, सेफ गार्ड करे। और आर्टिकल 51A क्लॉज जी जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, जो कि ड्यूटी इम्पोज करता है सिटीजन्स के ऊपर में कि वो क्या करे, वो सारे नेचुरल रिसोर्स फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ को क्या करे, प्रोटेक्ट करे, प्रिजर्व करे। इसलिए ये दोनों आर्टिकल्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इन्वायरमेंट लॉ में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बेसिल कन्वेंशन इज एसोसिएटेड विथ वन ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशन ऑन। ऑप्शन 1 है इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ fauna and flora. Option 2 है control of transboundary movement of hazardous waste and their disposal. Option 3 है climate change and option 4 is protection of the ozone layer. तो हमें पता है बेसिल कन्वेंशन किससे रिलेटेड है? कंट्रोल ऑफ ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल से रिलेटेड है। और ये कब आया था? तो ये आया था आपको 1989 में। इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ फ्लोरा एंड फौना किससे रिलेटेड कब आया था? तो ये आया था आपको 1973 में। क्लाइमेट चेंज जो है वो क्योटो प्रोटोकॉल की बात कर रहा है यहाँ पर, तो ये आया था कब? 1997 में। और प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर वियना कन्वेंशन की बात कर रहा है, तो ये है कब आया था? ये आया था आपको 1985 में। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर बेसिल कन्वेंशन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कंट्रोल ऑफ ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल हैज नो एप्लीकेबिलिटी इन दिस केस एज द गेन एंड लॉस ऑफ अ बिल्डिंग अ बिग डैम आर प्रेडिक्टेबल एंड सर्टेन इन वन ऑफ द फॉलोइंग केस। किस केस में ये बोला गया था, ये पूछ रहा है यहाँ पर। ऑप्शन 1 है MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ऑप्शन 2 है नर्मदा बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ऑप्शन 3 है स्टेट ऑफ MP वर्सेस कृष्णा दास तुकाराम। और ऑप्शन 4 है S जगन्नाथ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये बोला गया था नर्मदा बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डैम को बिल्ड करना इवन इकोलॉजिकल अपग्रेडेशन है, ना कि वो किसी भी तरीके का जो है वायलेशन कर रहा है। इसलिए वहाँ पर जो है डैम कंस्ट्रक्ट कराना जो है किसी भी तरीके का वायलेशन नहीं माना गया और वहाँ पे डैम बनाया गया, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। इसलिए ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ द एनवायरनमेंट। मैग्ना कार्टा ऑफ द एनवायरनमेंट हम किस डिक्लेरेशन को कहते हैं? ऑप्शन 1 है रियो डिक्लेरेशन, ऑप्शन 2 है टिब्लिसी डिक्लेरेशन, ऑप्शन 3 है स्टॉकहोम डिक्लेरेशन और ऑप्शन 4 है इन्वायरमेंट प्रोडक्ट डिक्लेरेशन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टॉकहोम डिक्लेरेशन जो था वो उसे हम मैग्ना कार्टा ऑफ द एनवायरनमेंट को कहते हैं। और ये कब आया था? तो ये आया था 1972 में। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मैच द आइटम इन लिस्ट 1 विद द आइटम इन लिस्ट 2। तो ऑप्शन में लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में ऑप्शन ए है, नो रीजन टू कंपेल नॉन स्मोकर टू बी हेल्पलेस विक्टिम ऑफ एयर पॉल्यूशन। ये किस केस में कहा गया था? तो ये कहा गया था मुरली त्योरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। तो 1 का क्या हो जाएगा? 1 का 3। बी है, नॉइज पॉल्यूशन कैन बी टॉलरेटेड इवन इफ सच नॉइज वाज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ एंड वाज कनेक्टेड विद रिलीजियस एक्टिविटी। ये किस केस में बोला गया था? ये किस केस में हेल्ड हुआ था? तो चर्च ऑफ गॉड फुल गॉस्पेल इन इंडिया वर्सेस KKR मैजेस्टिक कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन के केस में।
सी है ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द नेचुरल रिसोर्स अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक ट्रस्ट। ये किस केस में हेल्ड किया गया था? तो MC मेहता वर्सेस यून कमलनाथ एंड अदर्स के केस में। डी है पे कंपेंसेशन फॉर रिवर्सिंग द इकोलॉजी एंड कंपेंसेट द इंडिविजुअल फॉर लॉस सफर्ड। ये बोला गया था S जगन्नाथ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमें दिख रहा है कि इसका आंसर होगा A का 3, B का 1, C का 4 एंड D का 2। So the correct answer will be code 1. ये थे कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो कि पूछे गए हैं एग्जाम्स में।